Good morning, everyone. Ashish Kumar this side. I welcome you all to our YouTube channel Success with Master Ji. So today we are going to discuss a important topic, that is the egg and its quality, nutritional value and the usage in the various industries. So egg क्या होता है? Laid by the female and various organisms like birds, animals, reptiles and amphibians. ऑलराइट. सो एग होता है वो हमारी जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स होती है वो ले करती है, और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे हमारे बर्ड्स हो गए, हमारे एम्फीबियंस हो गए या रेप्टाइल्स हो गए, वो एग को ले करते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एग कलर, साइज, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वेरीज. जो हमारे डिफरेंट टाइप के एग होते हैं उनका शेप, साइज या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अलग अलग होती है. नाउ डिस्कस components of egg. Egg consists of basically three parts: outer shell made up of calcium carbonate, color of egg shell, vary depending upon the feed our organisms are having. So जो हमारा एग का आउटर सेल होता है उसका कलर वेरी करता रहता है, जिस टाइप का न्यूट्रिशन हमारा ऑर्गेनिज्म लेता है उसी उसी के हिसाब से हमारा जो एग का आउटर सेल है उसका कलर वेरी करता है. जो कलर होता है डज नॉट इफेक्ट कुकिंग टाइम, क्वालिटी of egg and nutritional value of
एग। जो हमारा पहला जो आउटर सेल होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और ये हमारा एक पोरस होता है, इसमें पोर्स होते हैं जो कि हमारे जो एयर्स होता है उसका ट्रांसफर करने में हेल्प करता रहता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा एग सेल का जो कलर है वो जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारा जिस टाइप का फीड करता है उसी के हिसाब से उसका जो सेल का कलर है वो होता है। तीसरा क्या होता है, जो हमारा कलर होता है वो हमारा कुकिंग टाइम पे या हमारे एग की क्वालिटी पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। ऑलराइट, सो ये हमारा बेसिक कंपोनेंट हो गया आउटर सेल। सेकंड आता है एग वाइट, जिसको हम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो जो हमारा एग एल्ब्यूमिन होता है वो मोस्टली वाटर, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है और इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। सो हमारे जो एग होता है उसके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हमारा कोना एल्ब्यूमिन हो गया, ओवो एल्ब्यूमिन हो गया, एविडिन हो गया या ओवो म्यूसिन। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एग के प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे सारे एग के प्रोटीन है। ऑलराइट, सो अब जो हमारा जो एग होता है, एग वाइट होता है, वो दो टाइप का होता है। ऑलराइट, एक तो होता है लिक्विड टाइप, एक होता है सेमी सॉलिड। सो जो हमारा ओवोम्यूसिन प्रोटीन होता है वो क्या हेल्प करता है, वो जो हमारा एल्ब्यूमिन का जो आउटर पार्ट है, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो जो एग है जब हम उसको प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ओवोम्यूसिन क्या हेल्प करता है कि ओवोम्यूसिन प्रोटीन जो हमारा एग, उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपना स्ट्रक्चर रीगेन कर लेता है, वो अपने सेम साइज या सेम शेप में आ जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ओवोम्यूसिन प्रोटीन। और हमारा जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा एग का जो एल्ब्यूमिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा क्या आता है, हमारा एविडिन प्रोटीन। एविडिन भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, लेकिन इसका एक और मिस यूज हो, मतलब इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी है। जैसे हमारा जब हम रो एग हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो हो गया माइक्रोबायल बायोलॉजिकल रीजन, और दूसरा हो गया जो एविडिन होता है वो हमारे एग में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है। सो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर which hinders the availability or absorbability of other nutrients।
सो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होते हैं? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब होने में उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। सो हमारे जो एग में प्रेजेंट होता है एविडिन, वो एक एज ए एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर काम करता है जो कि हमारे बायोटिन विटामिन की एब्जॉर्बेबिलिटी में उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और अगर हम कच्चा एग खाएंगे तो उससे हमारे सैल्मोनेलासिस जो हमारी सैल्मोनेला स्पीसीज होती है वो उस पर प्रेजेंट होती है, सैल्मोनेला टाइफी, तो जिसकी वजह से हमें सैल्मोनेलासिस डिजीज भी हो सकती है। इसलिए हमें रॉ एग नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फर्स्ट कि हमारा इसमें माइक्रोबियल उस व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव, और दूसरा हमारा एविडिन प्रोटीन होता है जो कि हमारा एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हमें रॉ एग नहीं खाना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा इनर एल्ब्यूमिन। ये हमारा हाईली प्रोटीनियस होता है। ये हमारा हो गया इनर एल्ब्यूमिन। और उसके बाद होता है हमारा एग में चेलेजा होता है। चेलेजा क्या होता है? जो हमारा एग योग होता है ना, जो येलो कलर का पोर्शन होता है जो कि हमारा फैट या कोलेस्ट्रॉल एनरिच होता है, तो हमारे उस चेलेजा को, जो एग का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एग योग को पकड़ के रखता है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है चेलेजा, वो हमारे एग को, हमारे योग को बाइंड करके रखता है। तीसरा आता है हमारा एग योग। एग योग होता है वो हाईली एनरिच्ड इन फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स। जो हमारा एग योग होता है वो हाईली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए हमें एग योग ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा आता है बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग इज 100। ऑलराइट, सो बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होता है? जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो हमारे जो जितना भी अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, या फिर जो हमें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, उसे हमें आउटर सोर्स या हमें अपने डाइट से लेने पड़ते हैं। तो जो हमारा एग होता है उसका बायोलॉजिकल वैल्यू 100 होती है। दैट मीन्स अगर मान लो कि हमारा एक एग 5 ग्राम प्रोटीन देता है, उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारी बॉडी जब उसको एग को खाती है तो जितने का, मान लो हमारे एग में 5 ग्राम प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी को 5 का 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, इसलिए हमारे एग की हाई बायोलॉजिकल वैल्यू रहती है। ऑलराइट, सो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारा एग क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एग। दूसरा हमारे एग के कंपोजिशन क्या क्या होती है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एग। एग हमारा मोस्टली प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है, और हमें एग से सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारा एग योग होता है उससे हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के एग होते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू वेरी करता रहता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होता रहता है।
सो ये हमारा है एग का कंपोजिशन। एग में हमारा एस होता है, जितने भी एग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जो एग का आउटर स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हमें एग में एस होता है, एग में फैट होता है एग योक की वजह से। ठीक है, प्रोटीन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एग में हमारे 5 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ओवम्यूसिन, एविडिन, कोनाल्ब्यूमिन। ऑलराइट, सो ये हमारे प्रोटीन होते हैं और मोस्टली जो एग में होता है वो 73 से 73.7 या ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी कंपोजिशन में वेरी करता रहता है। ये हमारा एग ऑफ हैन, ये हमारे एग ऑफ हैन की कंपोजिशन है। ठीक है, जो हमारा होल एग होता है उसमें 1% एस होता है, 10.5% ये हमारा परसेंटेज में है और 13.4% हमारा प्रोटीन होता है और इसी प्रकार हमारा 73% वाटर होता है। जो एग वाइट होता है, जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है, उसमें हमें 0.82% एग वाइट होता है, उसमें हमारा 0.82% एश होता है, 0.05% हमारा फैट होता है और 10% हमें प्रोटीन होता है, क्योंकि जो हमारा एग वाइट होता है एल्ब्यूमिन होता है वो एक प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। और हमारा जो है 90% के अराउंड हमारा उसमें पानी होता है और 10% हमारा प्रोटीन होता है। ऑलराइट, जो एग योक होता है उसमें हमारा सबसे ज्यादा होता है फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए हमें एग में जो एग योक होता है उसको कम कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर हमारी जो हार्ट की डिजीजेज है वो कम हो सके, इसलिए हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं लेना चाहिए। और ये एक प्रोटीन का रिच सोर्स होता है और हमारा एग योक होता है उसमें 49% वाटर होता है। जो एग योक का कलर है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का वेरी करता रहता है। जैसे हमारा एग योक है, अगर हमारा अंडा फ्रेश है तो अंडा फ्रेश होगा तो उसका योक है ना वो ऊपर की साइड, मतलब ये मान लो हमारा अंडा है तो अंडे में जो योक होता है वो ऐसे होगा। ठीक है, ये एग है तो वो एक ऊपर की साइड स्ट्रक्चर होगा। अगर हमारा एग स्पॉइलेज हो जाएगा या हमारा एग पुराना हो जाएगा तो जो ये एग योक है वो हमारा फैल जाएगा, जिससे हमें ये पता लग जाता है जो हमारा एग है वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है या जो हमारा एग है वो पुराना हो चुका है। ऑलराइट, उसके बाद जो हम एग की क्वालिटी चेक करते हैं, एग की क्वालिटी हम क्यों चेक करते हैं? देखो, अगर हम हमारा जो क्वालिटी रॉ मटेरियल का क्वालिटी अच्छा होगा तो जो हमारे एंड प्रोडक्ट होंगे उसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए जो हमारा एग होता है वो माइक्रोबियल फ्री होना चाहिए, उसमें किसी टाइप का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होनी चाहिए, इसलिए हम एग की क्वालिटी को चेक करते हैं। सबसे पहला आता है सेंसरी टेस्टिंग। सेंसरी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एग को स्मेल करके, विजुअली, मतलब उसको उसकी अपीयरेंस को देख के, उसमें हमारा क्रैक नहीं होना चाहिए, ब्लड के मार्क्स नहीं होने चाहिए, और जो उसका हमारा एग का सेल होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हमारा एग का जो सेल है सॉफ्ट होगा तो इसका मतलब जो हमारा एग है वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर हमारा एग हार्ड क्वालिटी का है या वो कहीं से क्रैक है या उसमें एक्सटर्नल मटेरियल या फिर
ब्लड है तो हम उस एग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो हमें पहला आ गया सेंसरी, दूसरा आता है वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट में हम क्या करते हैं, देखो हम एक किसी भी कंटेनर में वाटर ले लेते हैं और उसमें हमारे एग को ड्रॉप कर देते हैं। अगर हमारा एग फ्रेश होगा तो वो हमारे एग में वाटर में नीचे जाके सिंक हो जाएगा, वो हमारे पानी में डूब जाएगा। अगर हमारा एग फ्रेश नहीं है, उसका जो, क्योंकि एग में होते हैं पोर्स, जो पोर्स क्या करते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं। और अगर हमारा एग अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हमारा एग डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हमारा एग पानी में सिंक करेगा। अगर वो गुड क्वालिटी या फिर फ्रेश है तो वो हमारा सिंक इन वाटर। अगर हमारा एग बैड क्वालिटी या फिर एग हमारा पुराना हो गया है तो वो हमारा वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। ये हमारा एक बेसिक पैरामीटर होता है जिससे हम अपनी एग की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तीसरा मेथड आता है कैंडलिंग। कैंडलिंग क्या होती है, कैंडलिंग में हम क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स लेते हैं और हमारे अंडे को, जैसे ये हमारा अंडा है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने मान लो ये हमारा लाइट सोर्स है, बैटरी मान लो, ठीक है। अब हम अंडे को, ये हमारे एग में योक हो गया, ये हमारा एल्ब्यूमिन है, ये हमारा आउटर सेल है। तो इसमें क्या करते हैं कैंडलिंग में, हम अंडे में से एक लाइट सोर्स पास करते हैं जिससे हमें यह पता लग जाता है कि हमारे एग में जो योक का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मेंटेन है या नहीं है, हमारे योक में जो चला जाए उसको, योक को पकड़ के रखा हुआ या नहीं है, जो हमारा एग वाइट है उसमें कोई ब्लड का स्ट्रक्चर तो नहीं है, या हमारे एग में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो रखी है जिससे हमारी एग की क्वालिटी डिग्रेड हो गई होगी। इसलिए हम एक कैंडलिंग प्रोसेस करते हैं। कैंडलिंग प्रोसेस से हमें क्या पता लग जाता है, जो हमारी एग की क्वालिटी कैसी है। अगर हमारी एग में माइक्रोबियल ग्रोथ हो रखी होगी तो वो भी हमें, जिससे हमारी एग की क्वालिटी डिग्रेड हो गई होगी, इसलिए हमें कैंडलिंग प्रोसेस से पता लग जाता है। ऑलराइट, फिर ये हो गया हम एग की क्वालिटी। एग की क्वालिटी हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस और डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। तो जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उस तक हमारा अच्छा प्रोडक्ट पहुंचे, इसलिए हम क्वालिटी को चेक करते हैं जिससे हमारा जो क्वालिटी लॉस ना हो और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी मेंटेन रहे, इसलिए हम एग की क्वालिटी को चेक करते हैं। ऑलराइट, अब आता है यूजेज ऑफ एग। एग हमारा होता है इमल्सी फाइंग एजेंट, थिकनर, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट को एज ए स्टेबलाइजर,
चौथा हम एग को क्लैरिफाइंग एजेंट, ग्लोस अपीयरेंस इन फूड, जो हमारा एग होता है वो एक एमल्सिफाइंग एजेंट होता है। एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है, जैसे हमारे दो टाइप के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। सो इस इमल्शन को मेंटेन करने के लिए जो एग होता है, एग में एक लेसिथिन प्रेजेंट होता है, जो हमारे एग योक होता है उसमें लेसिथिन प्रेजेंट होता है। लेसिथिन क्या करता है, एज ए स्टेबलाइजर रिएक्ट करता है। जैसे हम मियोनीज बनाते हैं, मियोनीज क्या होता है, वो हमारा एक इमल्शन होता है जिसमें हमारा ऑयल इन वाटर, सॉरी वाटर इन ऑयल एक इमल्शन होता है, तो जिसमें हमारा क्या होता है, लेसिथिन एज ए स्टेबलाइजर एजेंट यूज होता है। मियोनीज, ठीक है, ये हमारा एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट होता है। जैसे हम एज ए थिकनर कस्टर्ड बनाते हैं, या फिर हम कोई भी करी बनाते हैं, उसमें हम एज ए थिकनिंग एजेंट, मतलब अगर हमारा जो करी है या फिर जो भी हमारा फूड सब्सटेंस है, अगर उसकी हमें उसकी थिकनेस या फिर उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, तो एग में को हम एज ए थिकनर भी यूज करते हैं। जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं, या फिर कोई भी करी बनाते हैं, या फिर सूप बनाते हैं, ठीक है। सूप में क्या होता है, जो हमारा एग योक होता है, अगर सूप हमारा ज्यादा लिक्विड हो गया तो उसमें एग योक बना देते हैं, मिला देते हैं, जिससे हमारा जो उसकी थिकनिंग प्रॉपर्टी है वो मेंटेन हो जाती है। ऑलराइट, तीसरा होता है एग हमारा एज ए स्टेबलाइजर भी यूज होता है, लीवनिंग एजेंट, तो एग क्या होता है, एज हमारा स्टेबलाइजर एजेंट भी होता है और एज ए क्लैरिफाइंग एजेंट। जैसे हम सूप बनाते हैं, सूप में हमारा क्या होता है, एग एक क्लैरिफाइंग एजेंट भी होता है। और मान लो कि हम कोई पाई बना रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसा वो बना रहे हैं कि जिससे हम एग से कोटिंग कर सके, तो क्या करते हैं, तो हम जो हमारा प्रोडक्ट होता है, फूड प्रोडक्ट होता है, उसमें हम एग का योक का को ब्रश के साथ वो कर देते हैं। जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं, बेकिंग में हम एग योक का को ब्रश के साथ उसको फूड प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, और जब बेकिंग पे करने के बाद जब हमारा प्रोडक्ट मिलता है तो उसका एक शाइनी सरफेस हमें मिलता है, ठीक है। और तीसरा हमारा हो गया लीवनिंग एजेंट। लीवनिंग एजेंट, हम जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं, हम एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा एग होता है वो एक लीवनिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिससे हमारा जो एग है, एग हमारे डो के वॉल्यूम को भी राइज कर देता है, और उसमें एक जैसे हमारे CO2 प्रोडक्शन हो जाता है, CO2 प्रोडक्शन होने की वजह से हमारा एग जो प्रोडक्ट है वो फ्लफी हो जाता है। जो हमारा लीवनिंग एजेंट होता है ये मोस्टली बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ऑलराइट, ये हमारे हो गए एग के डिफरेंट यूज। ऑलराइट, उसके बाद आता है डीनेचुरेशन। सी डीनेचुरेशन क्या होता है, एग का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो एक मेंटेन स्ट्रक्चर होता है। अगर हम हमारे एग को विद द हेल्प ऑफ हीट, या हम उसको बीट कर देंगे, या फिर हम उसको स्टीर करके, तो जो हमारा एग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डीनेचर कर देंगे। देखो, जो हमारे एग के जो प्रोटीन होते हैं, अगर हम उसको हीट कर देंगे तो उसका जो
एग का जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाएगा। जैसे डीनेचर क्या होता है, जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए में भी डीनेचुरेशन होती है, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो जैसे मान लो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, फिर ये टर्सरी स्ट्रक्चर, फिर ये हमारा हाईली कॉइल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा एग ये हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर पे है, ये हमारा एग है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर पे है। और जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमारा एग है, एग का जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर में आने के बाद उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। फिर आता है डीनेचुरेशन के बाद हमारा एग का डीनेचुरेशन, और फिर एग का होता है कोएगुलेशन। जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड हमारा कुछ उसमें कुछ ऐसे कोएगुलेशन एजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड कोएगुलेट हो जाता है। कोएगुलेट क्या होता है, जैसे हमारा एग है ये डीनेचर हो गया, अब हम एग को हम पानी में बॉईल करते हैं ना, पानी में बॉईल करने के बाद क्या होता है, जो हमारा एग है, ठीक है, एग के अंदर पानी चला जाता है, और जो इसका प्रोटीन होते हैं या फिर जो उसके एग योक होता है वो हमारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका जो टेक्सचर है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो हमें कभी भी जो एग है वो रो एग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, दूसरा उसमें एविडिन जो होता है एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जिसकी वजह से वो हमारे बायोटिन विटामिन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसलिए हमें एग को पका के ही खाना चाहिए। ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि यूजेस ऑफ एग, डिफरेंट टाइप्स के जो एग होता है उसको कैसे कैसे यूज करता है। जैसे हमारा एग एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज होता है, एज ए थिकनर होता है, एज ए स्टेबलाइजर होता है, एज ए ग्लोस अपीयरेंस देता है, और एज ए क्लैरिफाइंग एजेंट। डिफरेंट फूड होते हैं, तो उसके फूड और एग्जांपल्स आप याद कर लेना, जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर दूसरे फॉर्म में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा होता है एग का जो प्रोटीन होता है, तो एग का जो प्रोटीन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और एग की जो कंपोजिशन होती है या फिर जो क्वालिटी एनालिसिस होती है, जैसे हम वाटर टेस्ट करते हैं या फिर हम उसको सेंसरी अपीयरेंस से करते हैं या फिर हम कैंडलिंग प्रोसेस से एग की क्वालिटी को चेक करते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आसानी से ठीक हो जाए। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ लिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है, आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें डाउट भेज सकते हैं, और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, जिससे आप अपना यूजीसी नेट जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई कर सके। थैंक यू।